कई भाइयों ने और माताओं ने इस चीज को आकर कल हमसे चर्चा की कि साध्वी जी, कई महात्मा जी कहते हैं कि नींबू और मिर्च कभी घर पर नहीं लाना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि बाजार में भी और आज घरों में भी जो शहर के घर हैं, उन सब घरों में नींबू और मिर्च को तो शनिवार के दिन दुकान पर वे घर के जो हमारा गेट मेन गेट कहा गया है जिससे आहार जहार होता है वहां पर लटकाते हैं। तो ये कुछ महात्मा कहते हैं शुभ है, कोई महात्मा कहता है अशुभ है। आप हमें अपने विचार से बताइए क्या सही है और क्या गलत है। तो जो महात्मा कहते हैं अशुभ है वह भी ठीक है, और जो कहते हैं शुभ है वह भी ठीक है। अपने अपने विचार से, अपनी अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से सब सही कहते हैं। इसमें एक विचार है कि जो नींबू और मिर्च है वो दोनों कैसी वस्तुएं, एक खट्टी वस्तुएं है और एक तीखी वस्तुएं। हम विचार करें, मिर्च तीखी है, नींबू खट्टा। तो एक बार माँ लक्ष्मी से उनकी बड़ी बहन, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कौन है पता है? माँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता है। तो दरिद्रता ने एक बार माँ लक्ष्मी से पूछा कि आपको तो हर व्यक्ति चाहता है, लक्ष्मी को तो हम सब चाहते हैं, साधु महात्मा सब चाहते हैं लक्ष्मी, परंतु मुझे कोई नहीं चाहता है, तो मैं कहां पर निवास करूं, मैं कहां पर जाऊं? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्हारा निवास स्थान मैं आज बताती हूँ, कहां पर तुम्हारा निवास स्थान रह सकता है। जहां तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें पदार्थ दिखे वहां पर तुम्हारा निवास अवश्य होगा। तब जो मिर्च है वो तीखी और नींबू खट्टा है, तो ये दोनों वस्तुएं दरिद्रता को पसंद है। तो यदि हम बाजार से सब्जी खरीद कर लेकर आते और सब्जी हमने अन्य काफी सारी सब्जी खरीदी और उसके साथ हमने नींबू भी खरीदा और उसके बाद हमने मिर्च भी खरीदी। अब हमने तो सब्जी के रूप में एक ही थैले में वो सब कुछ डाला, नींबू भी डाला और मिर्च को भी उसी में डाला, परंतु ये दोनों चीज गलत है, इनका मिलन गलत है। इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में एक ही पैकेट में कभी खरीद कर घर नहीं लाए और न कभी भी एक ही चीज में, एक ही पात्र में नींबू और मिर्च को न रखें। यदि हम खरीद कर भी लाते और घर में किसी एक ही पात्र में इन दोनों को रखते हैं तो समझ लेना हमारे घर में कलेश का माहौल स्वतः पैदा हो जाएगा। कहते हैं 1 मिनट में अशांति घर में हो जाती है, कोई बात नहीं होती साध्वी जी, और 1 मिनट में लड़ाई घर में हो जाती है। जो बहन भाई हैं उनमें हर समय लड़ाई रहती है, जो पति पत्नी है उनमें नोक झोंक हर समय होती रहती है, और सास बहू में तो बनती ही नहीं। तो इसका कारण भी हम यदि खोजें तो नींबू और मिर्च इसमें सहायक है। वो कैसे घर के में नकारात्मकता फैलाते हैं, वो शास्त्र कह रहा है नकारात्मकता फैलाते हैं। दरिद्रता का उस घर में वास होता है, जिस घर में दरिद्रता है वहां प्रेम है ही नहीं, वहां हर समय अशांति है, बात कुछ नहीं होती और बात बात पर लड़ाई हो जाती है। तो नींबू और मिर्च को हम कभी भी एक पात्र में घर में न रखें और न ही एक पॉलिथीन में उसको खरीद कर लाएं। अलग अलग हम खरीद कर ला सकते हैं। और नींबू और मिर्च को बाहर हम टांगते हैं, उसको शुभ माना गया। जो मेन गेट है उस पर उसको हम शनिवार के दिन लटकाते हैं और दुकानों पर भाई लोग लगाते हैं। तो हम मिर्च और नींबू को यदि गेट पर लगाते हैं तो दरिद्रता आती जरूर है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक घर में लक्ष्मी माता और दरिद्रता दोनों भ्रमण करती है, दोनों भ्रमण प्रतिदिन होता है। सबके घरों में आना जाना माँ लक्ष्मी का अवश्य होता है, परंतु यदि दरिद्रता को वह बाहर ही उसकी सामग्री दिख जाती है तो वह अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहां नींबू और मिर्च एक साथ है वो दरिद्रता का
एक तरीके से उनका पसंदीद भोज्य पदार्थ है, तो बाहर ही उसको देखकर उस गलत प्रभाव से बचाव का उपाय वहीं देखकर वहीं से लौट जाती। इसीलिए घर के मेन दरवाजे पर नींबू मिर्च लगाए जाते हैं और जो घर के अंदर हैं वो एक साथ नींबू मिर्च नहीं रखे जाते। तो शुभ तब है जब हम मेन गेट पर शनिवार के दिन लगाएं, 7 हरी मिर्च और 1 नींबू टांग कर लगाएं तो वह शुभ माने गए हैं कि दरिद्रता का प्रवेश अंदर नहीं होता है। और अलग अलग हम उसको घर में रखते हैं तब हमारे भोज्य पदार्थ में ये काम भी आते हैं और उनका कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। दूसरा है कि जिस घर की स्त्रियां दिन में सोती हैं, दिन में सो रही, अब इसमें सोने में कई प्रकार का शयन, यदि हम कुछ आराम हेतु शरीर थक गया है, कुछ ज्यादा कार्य हमने किया है, आराम हेतु हमने कुछ देर बिस्तर पर हम लेट गए, तो उसको शयन में नहीं कहा जाता, वो तो केवल शरीर को आराम देने के उद्देश्य से हमने कुछ देर विश्राम किया। और यदि हम बिना थकावट दिन में एक आदत बन जाती है कि 2 घंटे सोना ही है, तो ये स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है। जिस घर में स्त्रियां दोपहर में सोती हैं तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी ने दरिद्रता को ये स्थान दिया है। और जिस घर में स्त्रियां मंगलवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन सर धोती, बालों को धोती हैं, तो वहां दरिद्रता निवास करती। तो स्त्रियों को भूल से भी इन 3 दिनों में सर को नहीं धोना चाहिए और कोशिश करें कि दोपहर में बिल्कुल भी न सोएं। आराम एक अलग चीज है परंतु सोना अलग चीज है, तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। और जो तीसरा बताया है कि हम अपने घरों में ध्यान रखें कि जहां हमारी रसोई है तो रसोई हम कभी भी दक्षिण दिशा में मुख न हो। रसोई का हमारे जो रसोई है उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कभी नहीं होना चाहिए। यदि रसोई का मुख दक्षिण दिशा में रहता है तो पितृ दोष भी लगता है और जो यम की यातनाएं हैं और जो हमारे अपने पितृ भी रहते हैं, यम यातनाएं हैं, उनका दोष भी कहीं ना कहीं गलत प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। तो रसोई का कभी भी मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो नकारात्मक प्रभाव हमारे भोजन पर अवश्य पड़ता है। तो इन चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने घर के वातावरण को सुंदर बना सकते हैं और खुशहाल जीवन हम सब जी सकते हैं। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।